और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है आशीष पांडे से जुड़ी। आशीष पांडे की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया है। पटियाला सेशन कोर्ट ने भी जमानत अर्जी खारिज कर दी है। एक बड़ा झटका लगा है। आशीष पांडे को जमानत की अर्जी दाखिल की गई थी जिसको पटियाला की सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया है। यानी अभी आशीष पांडे को कुछ और वक्त जेल में बिताना पड़ेगा। यकीनन आशीष पांडे के लिए अच्छी खबर नहीं है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, जमानत याचिका पर कोर्ट का फैसला आया है। आशीष पांडे की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। आपको बता दें कि दिल्ली के एक 5 सितारा होटल में आशीष पांडे पर पिस्टल लहराने का आरोप था और धमकी देने का आरोप लगा था। उसके बाद आशीष पांडे ने सरेंडर किया था, अदालत में खुद को बेकसूर बताया था। लेकिन अब जबकि जमानत अर्जी को दाखिल किया गया तब एक बड़ा झटका लगा है। आशीष पांडे को जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है पटियाला सेशन कोर्ट की तरफ से। तो इस वक्त की बड़ी खबर आशीष पांडे से जुड़ी, जिस पर आरोप लगा दिल्ली के 5 सितारा होटल में पिस्तौल लहराने का। और सिर्फ पिस्तौल लहराने का नहीं, ये देखिए ये तस्वीरें हैं 5 सितारा होटल के उस वक्त की जो तस्वीरें सोशल मीडिया में सामने आई। और उसके बाद आशीष पांडे की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली गई। आशीष पांडे की तलाश में पुलिस ने अलग अलग जगहों पर छापे मारे। लंबे समय के बाद आशीष पांडे ने खुद अदालत में सरेंडर किया, खुद को बेकसूर बताया। किस तरीके की पृष्ठभूमि रही है ये आशीष पांडे ने बताया। लेकिन अदालत की तरफ से बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जमानत अर्जी पर अदालत ने विचार नहीं किया है, जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। न्यायिक हिरासत में अब तक आशीष पांडे लगातार है और अब मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती नजर आती हैं आशीष पांडे की। तो इस वक्त की बड़ी खबर आशीष पांडे से जुड़ी। आपको बता दें कि आशीष पांडे वही शख्स है जिस पर दिल्ली के 5 सितारा होटल में पिस्तौल लहराने का आरोप लगा था और कपल को धमकाने का आरोप था। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, क्या कुछ अपडेट, क्या मान लिया जाए आशीष पांडे की मुश्किलें कुछ और बढ़ रही हैं? देखिए अनुराग, एकदम साफ है कि कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दिया है। हालांकि कुछ मीडिया के सेक्शन में खबर ये चली कि जमानत अर्जी खारिज नहीं हुई है, लेकिन ये कंफर्म है, कोर्ट स्टाफ ने भी कंफर्म किया कि जमानत अर्जी खारिज कर दी गई आशीष पांडे की। और कोर्ट ने इस बात को माना कि जांच शुरुआती चरण में है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से पिस्टन को दिखाया गया उसके जरिए एक धमकाने की कोशिश उस लड़के और उसके साथ वाली लड़की को थी। तो ऐसी सूरत में जो कहा गया था आशीष पांडे के वकील की तरफ से कि पिस्टन बरामद हो गई है, लाइसेंस पहले से रिकवर कर लिया गया है और ऐसी सूरत में जब पूछताछ के लिए कुछ बचा नहीं है तो ऐसी सूरत में जमानत दे दी जानी चाहिए। लेकिन पुलिस ने जमानत अर्जी का विरोध किया और कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद माना कि जांच शुरुआती चरण में है और इस स्टेज पर जमानत नहीं दी जा सकती आशीष पांडे को। आशीष पांडे की जिस तरीके की दलीलें दी गई थी अरविंद, सरेंडर करते वक्त बताया गया कि देखिए साहब, मैं कारोबारी हूं, बहुत लंबे समय से बहुत ज्यादा टैक्स पे करता हूं, मेरे खिलाफ किसी तरीके का सिविल तक का कोई मुकदमा, कोई शिकायत दर्ज नहीं है। क्या इस तरीके की दलीलें अदालत में काम नहीं कर पाई, ये मान लिया जाए? बिल्कुल, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस केस से जुड़ी जो दलीलें थी उनको भी कोर्ट ने गौर नहीं किया। आशीष पांडे के वकील की तरफ से 3 बड़ी बातें कही गई। पहला, उनकी तरफ से कहा गया कि जिस मामले में जिस हथियार की बात की गई है वो हथियार बरामद कर लिया गया है। जी अरविंद, जिस लाइसेंस की बात की गई वो पहले ही पुलिस ने ले लिया है। चलिए, तो देखना होगा कि आगे आने वाले दिनों में किस तरीके की स्थितियां और बनती हैं इस पूरे मामले में। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद, ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए।